6 श्लोक 35। अब ये अध्याय खत्म होने वाला है, बहुत ही कम श्लोक इसके बचे हैं, ध्यान से समझिएगा। लास्ट में कुछ अच्छी बातें हैं जो शुरू हुआ था और लास्ट तो कहाँ से कहाँ पे आके रुक रहा है और क्या इसका कैलकुलेशन निकल रहा है, इसका पूरा जो ओवरऑल जो इसका मतलब है, पूरे अध्याय में इतने श्लोक हैं, ये हमें क्या बताते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर श्लोक में गहराई रहती है। ठीक है, श्लोक ऐसे ही गीता के नहीं कहे गए हैं। अर्जुन की जो जिज्ञासा थी, अर्जुन के जो भ्रम थे, अर्जुन के जो सवाल थे, उन्हें हर श्लोक के माध्यम से खत्म किया गया है। और हम भी अर्जुन की जगह ही खड़े, अगर हर श्लोक को हमने बहुत ही गहराई से समझ लिया तो हमारी भी समस्या अर्जुन की तरह खत्म हो जाएगी। अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने युद्ध भी किया और जीते भी, और संघर्ष भी बढ़िया किया। पहले भाग रहे थे, तो कुछ तो ऐसा है गीता में कि जो भाग रहे थे और वो फिर डट के युद्ध करते हैं। वैसे ही हम भी जिंदगी में भाग रहे हैं, परेशान हैं, परिस्थितियों से हार जाते हैं, तो हमें भी अपनी परिस्थितियों से लड़ना है, अपने आप में अपने मन से विजय पाना है। तो ऐसा कुछ तो है इसमें और उसे हमें समझना है। ठीक है, तो एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है कि मैं इस रिश्ते में घुट रहा हूं लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहा। ज्यादातर लोग जब मुझसे काउंसलिंग करते हैं या जब आते हैं तो यही सवाल रहता है कि मैं रिश्ते में घुट तो रहा हूं लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहा। पति कहता है मैंने बहुत सहन किया, पत्नी कहती है मैंने भी बहुत त्याग किया। पत्नी कहती है कि मैंने भी बहुत त्याग किया। सवाल यह नहीं है कि कौन सही है, सवाल यह है कि क्या यह रिश्ता आपको बेहतर इंसान बना रहा है या छोटा बना रहा है ना। पति कहता है मैंने सहन किया, पत्नी कहती है मैंने त्याग किया। तो दोनों अपनी अपनी जगह अपना अपना बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन सही कौन गलत, इस पे बात नहीं है। बात यह है कि क्या आपका जो रिश्ता है वह आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है या छोटा बना रहा है। ठीक है, आज इसी पे बात करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मन चंचल है, उसे अभ्यास और वैराग्य से साधा जा सकता है। यही सूत्र रिश्ते पर भी लागू होता है। शादी कोई पवित्र संस्था नहीं है। अगर वह अज्ञान से हो रही है तो वह बंधन है, और अगर बोध से हो रही तो साधना है। शादी का महत्व समझिएगा कि अगर आपकी शादी अज्ञान से हुई है या हो रही है तो वो बंधन है, आप उसमें छोटे ही होगे, कभी भी आप उसको साधना नहीं बना सकते हो, कभी भी आप उसमें ऊंचाई नहीं पा सकते हो। लेकिन अगर वही शादी आपके बोध से, आपके समझ से, आपके विवेक से हो रही है तो वो साधना बन जाती है, वो आपकी जिंदगी को बेहतर बना देती है। तो समस्या पति पत्नी नहीं है। जो हम कहते हैं ना कि पत्नी ऐसी पति ऐसा, तो समस्या पति या पत्नी है ही नहीं। समस्या क्या है? अधूरी चेतना के दो लोग, ना आपको ज्ञान है ना उसे ज्ञान है, एक दूसरे से सुख मांग रहे हैं। मतलब आप दोनों अधूरी अधूरी चेतना के व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी कहते हो कि पत्नी मुझे सुख दे दे, वो कहती है पति मुझे सुख दे दे। दोनों अधूरे व्यक्ति एक दूसरे से सुख मांग रहे हैं, कैसे मिलेगा? जब पूर्ण व्यक्ति होता है, जब अपने आप में वो सुखी होता है, तब वो किसी को आनंद दे सकता है। अगर दोनों अधूरे हो तो किसी को सुख कैसे दे सकते हो? इस बात को समझा करो। ठीक है, कहानी से समझते हैं कि रीना और अमित की शादी को 8 साल हो चुके थे। झगड़ा रोज, शिकायतें रोज, ताने रोज। रीना कहती मैंने अपना करियर छोड़ दिया, अमित कहता मैं अकेला कमा रहा हूं। दोनों सही थे और दोनों दुखी थे। जब दोनों खुद से खाली हो तो एक दूसरे को निचोड़ते हैं। बात समझ में आ रही? एक ने कहा कि मैंने अपना करियर छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और फिर उसके बाद जो उसका पति है वो कहता है कि मैं अकेला कमा रहा हूँ, है ना। एक एहसान दिखा रहा है कि मैंने करियर छोड़ दिया, एक कह रहा है कि मैं कमा रहा हूँ अकेला, मैं भी एहसान कर रहा हूँ। दोनों दुखी अपने अपने मतलब करके भी दुखी है। ना वो छोड़ के सुखी है ना वो करके सुखी है। वो कमा रहा है अकेला तब भी दुखी है, कह रहा मैं अकेला कमा रहा हूँ। उसने छोड़ दिया करियर और वो उस पर डिपेंड हो गई, वो भी दुखी है। तो दोनों सही थे और दोनों दुखी थे। सही दोनों थे अपनी अपनी जगह की, मैंने अपने अपने तरफ से अच्छा किया, लेकिन दुखी दोनों थे, परेशान थे। तो बात यहाँ क्या है कि जब दोनों खुद से खाली हो तो एक दूसरे को निचोड़ते हैं। जब अपने आप में कुछ नहीं है और आप बाहर से कुछ चाहते हो तो फिर आप दूसरे को भोगना चाहते हो, दूसरे को निचोड़ना चाहते हो, दूसरे से कितना मैं कुछ ले लूं, ये सोच रहती है। तो सामने वाला भी ऐसे ही सोचता है और दूसरे साइड जो होता है, पति होता है, वो भी ऐसा, और पत्नी होती है वो भी ऐसा सोचती है, एक दूसरे को निचोड़ डालते हैं। तो सुख कहाँ से आएगा? ठीक है, तो जब साथ रहना चाहिए, कैसे में साथ रहना चाहिए? क्या इस रिश्ते में तुम्हारा अहंकार कम हो रहा है? देखो, जिस रिश्ते में आप हो वहां पे आपका अहंकार कम हो रहा है या बढ़ रहा है?
ठीक है। अगर रिश्ते में संवाद संभव है, बातचीत हो पा रही है, तो ठीक है, रहना चाहिए। सीखने की इच्छा हो कि आप दोनों एक दूसरे से भी सीखना चाहो और ज्ञान भी लेना चाहो। ये नहीं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। अपने आप को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहो कि अगर गलती है और मेरी गलती है तो मैं तुरंत अपने आप को बदल सकता हूँ। आत्मनिरीक्षण, खुद को देखो, दोषारोपण कम हो रहा है। ये देखो कि एक दूसरे पे ही दोष लगा रहे हो या अपने आप को भी देख पा रहे हो। तो यही रिश्ता साधना बन सकता है जहां ये चीजें हो। अगर रिश्ते में ये चीजें नहीं है तो वो फिर टॉक्सिक हो जाता है, जहर हो जाता है। ठीक है। और इसके लिए अभ्यास चाहिए। क्या करना है? प्रतिक्रिया कम करना है, सुनना सीखना है और अपने भीतर देखना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाहर प्रतिक्रिया कम देना है, सुनना सीखना है, अपने भीतर देखना है। अब जो कठोर सत्य है उसे समझिए। अगर रिश्ते में लगातार अपमान हो रहा है, भय है, हिंसा है, शारीरिक या मानसिक, आत्मसम्मान टूट रहा है, ऐसे रिश्ते में, जिस रिश्ते में तुम्हारी चेतना सिकुड़ रही है, वह धर्म नहीं अधर्म है। ठीक है। आप सोचते हो कि मैं रिश्ते को बचा रहा हूं, लेकिन अगर रिश्ते में ये सब चीजें हैं कि लगातार आपका अपमान हो रहा है, भय है, डर है कि डर की वजह से आप रिश्ता निभा रहे हो, या शारीरिक या मानसिक हिंसा हो रही है, या आत्मसम्मान टूट रहा है, जिस रिश्ते में तुम्हारी चेतना सिकुड़ रही, वह धर्म नहीं अधर्म है। यहाँ वैराग्य चाहिए। और वैराग्य का क्या अर्थ है? कि डर से नहीं, समझ से अलग होना है। डर से नहीं कि डर के कारण आप दूर जा रहे हो, अपनी समझ से अलग हो जाओ। ठीक है। क्या तुम साथ इसलिए हो क्योंकि डरते हो, या इसलिए कि समझते हो? अपने आप से पूछो कि आप किसी के साथ हो इसलिए हो कि आप उससे डरते हो, या समाज से डरते हो, या बच्चों की परवरिश से डरते हो, या जो भी डर है कि मुझे रहना है साथ में। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप डर से साथ हो या अपनी समझ से साथ हो कि मुझे इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए। ये समझ होनी चाहिए। अगर डर है किस किस चीज का? समाज का, अकेलेपन का, आर्थिक सुरक्षा का, आर्थिक असुरक्षा का। ठीक है। तो वह प्रेम नहीं, वह मजबूरी है। फिर वहां प्रेम नहीं है, वहां मजबूरी है। तो समाधान क्या है? पहले स्वयं से रिश्ता ठीक करो, अपने आप से। अपने आप को पूर्ण बनाओ। अधूरा नहीं होना चाहिए, अकेलापन नहीं होना चाहिए। अगर ये है कि कोई और मुझे पूरा कर दे, या कोई और मेरे अकेलेपन को दूर कर दे, तो आप अधूरे हो, अपूर्ण हो। तो सबसे पहले अपना स्वयं से रिश्ता ठीक करो, फिर किसी और से। जब आप खुद में पूर्ण हो जाए तो दूसरों से रिश्ता बनाए। अगर आप अपने आप में अधूरा महसूस कर रहे हैं और जिससे भी रिश्ता बनाएंगे, तो तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आत्मनिर्भर बनो, भावनात्मक परिपक्वता लाओ, भावनात्मक रूप से मजबूत बनो, और अपेक्षा घटाओ। किसी से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना, उम्मीद नहीं रखना, ये कम होना चाहिए। तभी रिश्ता टिकेगा। नहीं तो छोड़ना ही करुणा है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो बल्कि छोड़ दो, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो यह जो श्लोक है और जो यहाँ पे बातें हुई हैं, यह वीडियो रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं है। यह जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जो लाइव है, तो यह रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं है। यह अंधे रिश्ते तोड़ने के लिए है। रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं, अंधे रिश्ते तोड़ने के लिए। जो रिश्ते अज्ञान से बनाए जाते हैं, जो बेहोशी में बनाए जाते हैं, जो लालच, डर, कामना, स्वार्थ से बनाए जाते हैं, उन रिश्तों को तोड़ देना चाहिए। लेकिन जो रिश्ते बोध और समझ से बनाए जाते हैं, उन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और वो आपके लिए साधन बन जाते हैं, साधना का। ठीक है। आप उस रिश्ते में जहां पे बोध है, समझ है, ऐसे रिश्ते में रहोगे, तो आप ज्ञान की ओर बढ़ोगे, अपने जीवन को बेहतर बनाओगे, आप आगे बढ़ोगे, आप नीचे नहीं गिरोगे, छोटा नहीं बनोगे, ऊपर उठोगे। ठीक है। तो रिश्ता बोध और समझ से, ना डर से, ना कामना से, ना शारीरिक इच्छा से, ना जरूरत से, किसी चीज से नहीं, बोध और समझ से होना चाहिए कि मुझे ये रिश्ता क्यों बनाना है। ठीक है। अब आप, कोई कहेगा कि अगर ये सब चीजें नहीं है तो रिश्ता ही क्यों बनाना? इसके बाद भी रिश्ता बनता है, चेतना से चेतना का। ठीक है। अब वो चीजें आप समझ पाओ तो अच्छी बात है। तो आपको ये समझना होगा कि रिश्ते में वैराग्य कब आता है और कब नहीं आता। अगर किसी को कोई सवाल है, या आप ही बताओ कि वैराग्य का मतलब क्या है। जो हमने अभी बात की, इसमें वैराग्य आपको क्या समझ में आया? किसे कहते हैं वैराग्य? चलिए अभी आज आपसे सवाल करती हूँ मैं। बताइए संदीप जी, अगर मेरी बात सुन पाए, समझ पाए, तो बताइए वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ मैडम कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, हम्म। तो उसमें कुछ फायदा चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ऐसी भाव नहीं होना चाहिए। बस कर रहे हैं, हो रहा है,
ऐसा लग रहा है मुझे। लग नहीं, क्लियर होना चाहिए। देखिए, अक्सर हम वैराग्य का मतलब क्या समझते हैं? चीज़ों को छोड़ देना, है ना? वस्तुओं को छोड़ देना, पैसे को छोड़ देना, घर को छोड़ देना, पत्नी को छोड़ देना, हम उसे वैरागी कहते हैं। आ रही बात समझ में? है ना? लेकिन यहाँ जो वैराग्य का मतलब है, वो ये है कि डर से नहीं, समझ से अलग होना। मतलब अगर कुछ छोड़ना भी है, तो डर से नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगा या मेरा कुछ छिन जाएगा। है ना? कुछ लोग होते हैं कि मुझे आत्मज्ञान पाना है या अध्यात्म की राह पे चलना है, इसलिए मुझे छोड़ना है। ठीक है? तो डर नहीं होना कि नहीं छोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा या मेरा जीवन अच्छा नहीं होगा। समझ के साथ अलग होना कि मुझे क्यों अलग होना है, क्योंकि मेरी चेतना ऊपर उठने की बजाय नीचे गिर रही है, इसलिए मुझे अलग होना है। ठीक है? इतनी समझ अपने अंदर कर लो तो वैराग्य अपने आप जागृत हो जाता है। आ रही बात समझ में? चलिए, अगर कुछ ओके मैम। हाँ, कुछ अगर सवाल हो तो पूछ सकते हैं। राजकिशोर जी, आपको कुछ पूछना है? राजकिशोर जी, सुन पा रहे हो आप मुझे? अगर नहीं बोल सकते हो तो आप मैसेज, कमेंट या कुछ भी बता सकते हो। अगर ऐसी जगह हो जहाँ आप बात नहीं कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने बताए थे, हुँ। जैसे कि हमेशा सुनना है और हमेशा चुप रहना है। और कोई भी ऐसा बात बोले तो हमेशा चुप ही रहना है कि उसको जवाब दे देना? नहीं, अपने विवेक और अपने समझ से आपको जवाब देना है, लेकिन जवाब आपको तब देना है जब ना आपके अंदर ईर्ष्या हो, ना द्वेष हो, ना मोह हो, ना आसक्ति, उसके बाद आप उसके लिए क्या जवाब दे सकते हो, वो जवाब देना है आपको। उसके प्रति आपके भाव निष्काम होने चाहिए, तब आप जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भाव में कामना है, आप उससे बदला लेने के लिए जवाब दे रहे हो, उसे डराने के लिए जवाब दे रहे हो या उसे गिल्ट में डालने के लिए जवाब दे रहे हो, तो वो जवाब आपके ऊपर ही भारी पड़ेगा। समझ रहे हैं? जी। हाँ, ये हमें देखना है कि मेरे भाव उसके प्रति क्या है। तो हमारे साथ अगर कोई गलत करता है या कोई अपने आप में गलत है, तो हमें ये समझना है कि वो अधूरा है, अपूर्ण है, अज्ञानी है, उसे नहीं समझ है। अगर आप ये पढ़ रहे हो, ये सुन रहे हो, ये समझ रहे हो, तो अब अपने आप में बदलाव करना है, क्योंकि अभी हम भी ऐसे ही थे। ठीक है? तो अब हमें बदलाव करना है और सामने वाले पे करुणा करनी है। करुणा मतलब कि ये अज्ञानी है, नहीं समझ है उसके, इसलिए वो ऐसा है। अगर उसको ये समझ मिल जाए तो वो बदल जाएगा। आ रही बात समझ में? जी। हाँ, उसको ये समझ नहीं मिल रही, उस तक नहीं पहुंच रही है, वो इस समझ तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए वो ऐसा है। हमें उस पे करुणा करनी है, नफरत नहीं करना किसी से। ठीक है? हाँ, जब आपके भाव बदलेंगे तो सामने वाले के भी भाव बदलते हैं, ये निश्चित है। ठीक है? हमारा जीवन हमारे भावों का ही परिणाम है। हमारे जैसे भाव होंगे वैसा हमारा जीवन होगा। ठीक है? भाव का मतलब तो समझते हो ना, जो विचार आते हैं आपके मन में किसी के लिए, जी, है ना? जी, जी। हाँ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, आसक्ति, जो भी आपको दूसरे को लेके भाव आते हैं, अगर ये भाव से आप किसी के साथ कुछ भी कर रहे हो, चाहे रिश्ता बना रहे हो, चाहे आप उससे बात कर रहे हो, चाहे झगड़ा कर रहे हो, तो वो आपके लिए हानिकारक ही होगा, उस फायदेमंद नहीं हो सकता। ठीक है? जैसे आपने आपको संतुलन में रखकर जवाब देना। हाँ, अपने मन को जीतो। आपको पता होना चाहिए, आपका विवेक, आपकी बुद्धि चल रही होगी कि आप क्या कर रहे हो। ये आप देख पाओ कि आप किस लिए कर रहे हो। अपने आप का अहंकार बढ़ाने के लिए कर रहे हो या अपने अहंकार को गिराने के लिए कर रहे हो। अगर आप किसी से दुश्मनी निकालोगे, किसी के लिए बुरा बोलोगे, किसी के मन को दुखाना चाहोगे, आपका अहंकार बढ़ेगा। ठीक है? वो बढ़ेगा और आपका पतन होगा, आपका नुकसान होगा। लेकिन अगर आप किसी की भलाई के लिए, किसी की करुणा के लिए, किसी के लिए कि चलो अज्ञानी है, नहीं समझ है, मैं उसको समझा दूं या कुछ भी ऐसा, बात समझ में आ रही है? तो इसमें आप ऊपर उठोगे। ठीक है? मैं तो कहती हूँ एक काम करना शुरू करो आप लोग। बताऊं क्या करना है आपको? समझना चाहोगे? सभी लोग, आपकी पत्नियां अपना व्हाट्सएप जब तक ब्लॉक ना कर दें,
तो आप लोग रोज एक एक श्लोक का अर्थ जो हम यहाँ बताते हैं उसे लिख के और व्हाट्सएप करके मैसेज किया करो अपनी पत्नियों को डेली। इससे उनका क्या होगा पता नहीं, लेकिन आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्या ये काम कर सकते हो आप, जब तक वो आपको ब्लॉक ना कर दे? यही बात है जो सब आप बता रहे हो कि इसको क्लिक के देखने के लिए मैं जब भी कॉल करता हूँ करीबन 3 महीना से अभी तक घर से फोन आया नहीं, कोई मैसेज आया नहीं, आपको कॉल नहीं करना है। तो फिर हाँ, मैसेज ही करूँ तो मैसेज तो देखता नहीं है। नहीं ठीक है, मत देखने दो, आप अपनी तरफ से करो। उसे ये मत सोचो कि वो देखे या ना देखे, बस इस भाव से कि कभी अगर देख ले तो उसका कल्याण हो जाए। बस आप रोज करोगे ना तो उसका हो ना हो, लेकिन जब आप ये कर रहे होंगे ना तो आपके अंदर बहुत कुछ बदलाव होगा। ये चीज करके देखो, ठीक है? अभी आपका ध्यान श्लोक में नहीं जाता है, अभी आप पूरा श्लोक का अर्थ नहीं समझते हो, लेकिन जिस दिन से आप लिख के टाइप करके और एक एक श्लोक का मैसेज थोड़ा सा अर्थ जो हम यहाँ पे ऊपर बताते हैं, जैसे कि या तो वीडियो भी शेयर कर सकते हो, लेकिन लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि अगर हमने बात की कि मन चंचल है, उसे अभ्यास और वैराग्य से साधा जा सकता है, और जो श्लोक हम बताते हैं, अर्थ बताते हैं उसका शुरू में, उसे आप लोग लिखा करो। वीडियो जो लाइव रहता है उसमें से रोक के देख के और लिख के ऊपर का जो अर्थ बताते हैं ना श्लोक का अर्थ, वो श्लोक और वो अर्थ आप सर्च करोगे क्रोम वगैरह में तो श्लोक आ जाएगा। अध्याय 6 श्लोक जो भी आप बोलोगे 35-36 वो श्लोक आ जाएगा। ठीक है, उस श्लोक को लिख के और उसका अर्थ नीचे लिख के रोज आप ये काम करो तो इससे आपका विचार बदलेगा, इससे आपका जीवन सुधार होगा। जो चीज आपको समझ नहीं आ रही वो आपके लिखने और समझाने से आ जाएगी समझ में। बात समझ में आ रही है? ये आप करके देखो, ठीक है? और इसमें आपका अहंकार भी टूटेगा। अहंकार कैसे टूटेगा? कि सामने वाला भले बात करे ना करे, पर मैं उसको वो दूंगा जो उसके लिए सही है। ठीक है, ट्राई करो, कुछ दिन करके देखो, फिर रिजल्ट बताना कि क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, आप करो एक बार। संदीप जी समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कर सकते हैं क्या? इसमें आपका अहंकार टूटेगा, आपको लगेगा कि मैं पहले से क्यों करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपके अहंकार को तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर है। हाँ, जब से वो जनवरी से गई है हाँ। नंबर तो बंद कर दूंगा। तक जो नंबर था पढ़ाई के लिए तो 15 अगस्त के बाद वो कॉल नहीं करते, मैं भी कॉल नहीं करता हूँ। नहीं, वो कॉल नहीं कर रही, आप भी नहीं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है उनका? बच्चों का है, बच्चों के पास टैब भी है, उसका व्हाट्सएप नंबर है। हाँ ठीक है, आप बच्चों को लिख के भेजिए। सुनिए, नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं कर रहा। नहीं, अभी क्या है कि ये भी वो भी मत देखिए, आप निष्काम कर्म कीजिए। बस एक श्लोक पकड़िए और उसका अर्थ लिख के भेजिए, और आप उसको समझिए। जो जो यहाँ बातें बताई जा रही ना उसे लिखना शुरू कीजिए, लिख के और भेजिए किसी को भी। चलिए पत्नी को छोड़िए, आप जिसको आप प्यार करते हैं उसको भेजिए। ठीक है, जो आपकी बात सुनता है, थोड़ा बहुत भी आपसे बात करता है, उसको आप एक एक श्लोक का अर्थ जो भी यहाँ समझाया जाता है लाइव में बैठिए, 10 मिनट 15 मिनट लिखिए और भेजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब हम सिखाने के मूड में आते हैं, जब लोगों को हम सिखाना शुरू करते हैं, तो उससे सामने वाला सीखे या ना सीखे, लेकिन हमें बहुत सीख मिल जाती है। ये चीज समझिए, ठीक है? क्योंकि फिर हम ध्यान से करेंगे वो काम, क्योंकि हमें किसी को बताना है, किसी को सिखाना है, तब हमारा ध्यान डबल उससे करेगा काम। बात समझ में आ रही है ना? करिए। आप भी राजकिशोर, भले पत्नी को मत करिए, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसको लगता है कि हाँ इससे ज्ञान मिलना चाहिए, ज्ञान अच्छा है, आप उसके लिए करिए। ठीक है, रोज एक श्लोक का अर्थ और जैसा यहाँ बताया जाता है, अगर पूरा लिख सके तो पूरा, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आप समझ सकते हैं और समझा सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है ना? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और ये बहुत कारगर होमवर्क है। इससे रिजल्ट बहुत दुगनी तेजी से आएगा, ये समझ लीजिए। 6 महीने का काम 1 महीने में हो जाएगा अगर आप कर लिए लगातार तो। ठीक है,
हाँ, शुरू करिए और एक तरह से आपको एक काम भी मिल जाएगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। जब हम किसी को कुछ बताते हैं ना तो बड़े ध्यान से बताते हैं। जब तक हमें सुनना होता है उतना ध्यान हम नहीं देते, लेकिन अगर हमें बताना होता है तो हम बहुत ध्यान से समझते हैं चीजों को। ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, गणेश जी आपके लिए भी है ना? ये आप लोगों के लिए एक तरह से कार्य है जिसे आप करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है? गणेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ, जो भी आपका दोस्त है, कोई भी है, और भले वो आपसे सुनना चाहे ना सुनना चाहे, जब तक वो आपको ब्लॉक ना कर दे। अगर उसे नहीं पसंद होगा तो ब्लॉक कर देगा, फिर दूसरे को करिए। ठीक है? पर रोज करिए, किसी ना किसी को भेजिए, लिखिए, समझिए अपने आप में, है ना? ये सोचिए कि मुझे जो मिल रहा है वो मैं किसी और को भी देना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। ठीक है? उनका 24 घंटे तक रहेगा उनका व्हाट्सएप में। हाँ, अपने स्टेटस में लगाइए। ठीक है? हाँ, एक टाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे स्टेटस में लगा दीजिए। कुछ भी करिए पर ये शुरू कीजिए। ये मैं बता रही हूँ, ये 100% गारंटेड है कि इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है? ध्यान आपका पूरा आएगा उस पे। और जो चीज आप मेरे बताने से नहीं समझ पा रहे हो, वही चीज आप खुद जब उसी चीज को जो मैं बता रही हूँ, उसी को जब आप किसी और को बताओगे ना, वो चीज कब आपको क्लिक हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है? ये मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है? और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज का लाइव सेशन यहीं पे समाप्त करें। देखिए अभी हमारे लाइव सेशन में कितने लोग आ रहे थे, सबने 3-3 महीने का कमिटमेंट किया है, लेकिन 2 दिन से ज्यादा कोई टिकता नहीं है। सब ध्यान से उतर जाता है, सब उसी लाइफ में वापस मस्त हो जाते हैं, है ना? इसमें ध्यान लगाना बहुत बड़ी बात होती है। और फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, कैसे आएगा रिजल्ट? आ रही बात समझ में? तो ये जो लाइव है ये सबके पास जाता है, जो आ रहे हैं उनके पास भी, जो नहीं आ रहे हैं उनके पास भी, जो हमारे साथ अभी 90 दिन के लिए जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे हैं उनके पास भी जाएगा। अभी आप मिस कर दो तो भी जाएगा, लेकिन जो बातें यहाँ अभी आप प्रेजेंट में कर पा रहे हो ना, वो फिर उसका महत्व नहीं रह जाता। सिर्फ सुन सकते हो, यहाँ आप बोल भी सकते हो। ठीक है ना? चलिए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। करिएगा जरूर, फिर मिलते हैं, फिर बताइएगा। आज जैसे कल हमारा सेशन नहीं है तो आप बैठिए और एक लाइव देखिए, उस लाइव का लिखिए क्या क्या उसमें बताया जा रहा है, और फिर उसको या तो स्टेटस में या किसी को सेंड कीजिए। ये रोज का आप काम बना लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट का, है ना? यही आपका अभ्यास होगा। बात समझ में आ रही है? फिर रिजल्ट बताइए कि आपको अब कैसा फील हो रहा है। ठीक है? पर ये नहीं कि नाटक करना है, सच में किसी की लाइफ बदलना है। ऐसा होना चाहिए कि मेरे शब्दों से, मेरे ज्ञान से किसी को समझ में आए, किसी की लाइफ बदले। ये भाव के साथ आप ये करिएगा। ठीक है? संदीप जी समझ में आ रहा है? यस मैम, ओके। हाँ, आप जो एक दिन बता रहे थे ना कि कोई कहता है कि तलाक नहीं हुआ, मेरा तो हो गया, आप उसको शुरू कीजिए करके भेजना। ठीक है? उसको तो भेज सकते हैं ना? ठीक है, देखते हैं मैम, करते हैं। करते हैं, नहीं करिए ही, है ना? 15 मिनट टाइम निकालिए और ये काम कीजिए। व्यस्तता को थोड़ा कम कीजिए और अपने लिए टाइम निकालिए। 15 मिनट में और 1 घंटा निकालना पड़ेगा। हाँ। पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा, फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट लगता है हाँ, वो नोट करने को, उसमें से निचोड़ निकाल के डालना पड़ेगा। हाँ, निचोड़ निकालिए, पूरा सुनिए और फिर इस तरह से निचोड़ निकालिए कि सामने वाले के लिए इफेक्टिव हो, वो तुरंत समझ जाए उस बात को, है ना? समझाना ऐसा है कि 1 घंटे की बात वो 10 मिनट में कैसे आप उसे समझाएंगे, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है? यस मैडम। हाँ, चलिए ठीक है, अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, गुड नाइट सभी लोगों को, आज के लिए इतना ही। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।